सुरेंद्र सिंह मुखिया पकड़ा गया है। जो इस केस के मुख्य साजिश करता है वो पकड़ा गया है। जो अपराधी था उन्होंने नाम बताया। जो अपराधी अभी हिरासत में है उसने नाम बताया। उसी के निशानदेही पे मठियरिया मुखिया सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार हुए हैं। आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया शांति बनाए रखें और कानून को अपने काम करने दीजिए। न्याय संगठन होने दीजिए। आप लोग पढ़े लिखे नौयुवक हैं। आप लोग पढ़े लिखे समझदार नौयुवक हैं। आप लोग पढ़े लिखे समझदार नौयुवक हैं। अपनी समझदारी की परिचय दीजिए। हर का जो कानून सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई है वो हो रही है। मैं गिरफ्तार हो गया वो सवारी सुरेंद्र सिंह के साथी सुरेंद्र सिंह हमको भेजे हैं। हाँ, सुरेंद्र सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। मोतिहारी के हरसिद्धि में अपराधियों की गोली के शिकार हुए पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के हत्यारे पकड़े गए और इस हत्या की साजिश रचने वाला मुखिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पवन गुप्ता भी इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने का मन बनाया था और इसी से उनके प्रतिद्वंदी सुरेंद्र सिंह मुखिया ने साजिश रचकर पवन गुप्ता की मंगलवार की सुबह हत्या करा दी। इस हत्या के बाद पवन गुप्ता समर्थकों का आक्रोश इस कदर फूटा कि पुलिस पब्लिक भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत पर नियंत्रण के लिए पुलिस को हवाई फायर करनी पड़ी। लेकिन पुलिस ने हालात पर नियंत्रण के लिए साजिशकर्ता मुखिया सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आप इस तस्वीर को देखिए कि आज मोतिहारी के हरसिद्धि के मठियरिया के पैक्स अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता की हत्या की खबर सुनते ही हजारों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालत बिगड़ गई और इसी बीच घटनास्थल पर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा भी फोर्स के साथ पहुंच गए। लोग आक्रोशित थे और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़ पथराव के कारण हालात पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। लिहाजा मोतिहारी एसपी ने प्रदर्शन और पथराव कर रहे लोगों पर बल प्रयोग के साथ ही हवाई फायरिंग कराया। इस घटना में कई पुलिस अधिकारी और कर्मी घायल हो गए। इसी बीच एसपी के निर्देश पर पैक्स अध्यक्ष को गोली मारने वाले अपराधी को होश में लाया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई तो अपराधी अनिल सहनी ने हत्या का राज का पर्दाफाश कर दिया। हत्यारा अनिल सहनी ने बताया कि हत्या करने के बाद वह पैदल ही गांव की तरफ भागा तो गांव वालों ने उसको पकड़ लिया और उसकी धुनाई करने लगे। इसी बीच हरसिद्धि थाना पुलिस ने हिरासत में उसको ले लिया। हत्यारा अनिल सहनी ने बताया कि पवन गुप्ता की हत्या सुपारी देकर सुरेंद्र सिंह मुखिया ने कराई है और उसी के कहने पर वो अपने साथी के साथ आकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद तत्काल एक पुलिस की टीम को एसपी के निर्देश पर सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया। सुरेंद्र सिंह मुखिया को हिरासत में ले लिया गया। कातिल की गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित भीड़ को पुलिस ने माइकिंग कर गिरफ्तारी की सूचना दी, तब जाकर माहौल पर नियंत्रण पाया जा सका। हालांकि तब तक एसपी सहित डीएसपी और 4 अलग अलग थानों के प्रभारी घायल हो गए थे। लगभग 10:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि पवन कुमार गुप्ता जो जिनकी खाद की यहाँ पे दुकान है मटियरिया बाजार में और वो पैक्स के अध्यक्ष भी थे, उनको किसी ने गोली मार दी है। और ये भी सूचना प्राप्त हुई कि चौकीदार ने एक अपराधी को पकड़ लिया था दौड़ा के, जिसको सिक्योर करके रखा गया था। उसके बाद एसडीपीओ अरेराज और थानाध्यक्ष हरसिद्धि तथा अगल बगल के थाने अरेराज गोविंदगंज सभी लोग यहाँ पे पहुँचे और जो अनिल सहनी नाम का अपराधी को सुरक्षित यहाँ से निकाला गया भीड़ के पास से। भीड़ काफ़ी उग्र थी और भीड़ की उग्रता के कारण यहाँ पे कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद कुछ हल्का बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। इसमें हमारे एक अंगरक्षक सिपाही के सर पे काफ़ी गंभीर चोट आई है, पत्थर लगा जो भीड़ के द्वारा चलाया गया था। साथ ही एसडीपीओ और अरेराज के पैर में भी एक पत्थर आके लगा और हड्डी
को काफ़ी चोट लगा है, एक्सरे कराया जा रहा है उनका। साथ ही 2 अन्य सिपाहियों को भी चोट लगी है। भीड़ की उग्रता को देखते हुए ही बल प्रयोग किया गया और कुछ राउंड फायरिंग भी की गई। साथ ही अभी तक विधि सर आपको भी चोट लगी है क्या सर? ऐसा हल्का चोट आया है हमारे हाथ में भी। और उसके बाद यहाँ पे विधि व्यवस्था को सामान्य करने के लिए हम लोगों ने लगभग 30 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। साथ ही काफ़ी भारी संख्या में और हम लोग अरेस्टिंग करेंगे, जो विधि व्यवस्था को काफ़ी यहाँ पे अशांत किया था जिन असामाजिक तत्वों ने। सर मुखिया की भी गिरफ्तारी हुई है क्या, जिस साजिश बताई गई? अभी तक अनिल सहनी जिसने गोली चलाया था, जो कि एक साथी अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसने बताया कि सुरेंद्र सिंह मुखिया उसके द्वारा हत्या करने के लिए कहा गया था, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हम लोग पूछताछ करेंगे उससे। और पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है क्या? हो सकता है। हथियार भी कुछ बरामद हुई है क्या? हाँ, जो जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी वो बरामद कर लिया गया है। कई थानाध्यक्ष भी घायल हैं। हाँ, कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, तो उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है। घर से 10 बजे के करीब आए हैं, घर से नहा धोआ कर खाना वाना खा करके दुकान पर थे। अच्छा। 2-3 आदमी आया है, इनको बुला करके चौक पर, मेन चौक पर ही, और उसके बाद इनको गोली मार दिया। गोली मारवाने वाला कौन था? तो सुरेंद्र सिंह मुखिया प्रत्याशी। अच्छा, पहले से मुखिया भी है? हाँ, पहले से मुखिया है। अच्छा। और ये जो है पैक्स अध्यक्ष, 2 वीक से पैक्स अध्यक्ष है। ये भी चुनाव की तैयारी में थे? हाँ, मुखिया के भी चुनाव की तैयारी में थे। सुरेंद्र सिंह से पहले से कोई विवाद वगैरह चलता था? हाँ, पहले से सुरेंद्र सिंह धमकी भी दिए थे। अच्छा। लेकिन मुखिया में तुम खड़ा हुआ हो तो हम गोली मारवा देंगे। वही हुआ। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार गुप्ता। बहरहाल पैक्स अध्यक्ष की हत्या पंचायत चुनाव को लेकर की गई। मृत पैक्स अध्यक्ष भी इस बार मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए वर्तमान मुखिया ने हार की संभावना को देखते हुए पवन गुप्ता को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि मुखिया सुरेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसपी नवीन चंद्र झा के मुताबिक तोड़फोड़ मामले में 30 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आज इस घटना ने पूरे मोतिहारी के साथ साथ बिहार के राजनीति को भी हिला कर रख दिया, क्योंकि पंचायत चुनाव में खून खराबे की आशंका पहले व्यक्त की जा रही थी, लेकिन आज हुई इस घटना ने साफ कर दिया कि इस बार का पंचायत चुनाव रक्त रंजित होने वाला है। खुलासा के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।